बच्चों, कैसे हैं? क्या हाल चाल? हाल चाल बढ़िया हो तो ज़्यादा ही अच्छा है। वैसे जानते हो आज के ज़माने में एक बात है, जानते हो क्या है वो? आज के ज़माने में अगर किसी से पूछो तुम्हारे हाल चाल कैसे है भैया, तो जानते हो क्या बोलेगा? हाल चाल बढ़िया है। भले ही उसकी किसी ने जेब काट ली हो फिर भी यही बोलेगा हमारे हाल चाल बहुत बढ़िया है। चलो कोई बात नहीं, हमारी तो किसी ने जेब नहीं काटी, हम तो यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो बच्चों देखेगा, जैसे कि इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको कैपेसिटेंस मतलब संधारित्र और पोटेंशियल यानी कि विभव के न्यूमेरिकल्स बताए थे। तो आज मैं उसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा। और आज जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कि मान लीजिए कि इनकी 100% पॉसिबिलिटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। इस चैप्टर से जो भी न्यूमेरिकल अगर आएंगे तो 100% पॉसिबिलिटी है कि आपको इनमें से न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो चलो बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते सीधे अपना टॉपिक पे आ जाते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चीज बता दूं, जानते हो क्या? देखो यहाँ पर मुझे जो कैपेसिटर लगे होंगे मतलब संधारित्र जो भी लगे होंगे, तो उनकी क्या हो जानते हो? तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब तुल्य धारिता निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे अब देखना पड़ेगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो उसके लिए जरा देख लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिएगा C1, C2 और C3, ये तीन हमारे कैपेसिटर हैं मतलब संधारित्र है। इसे हिंदी में कहेंगे संधारित्र कैपेसिटर। तो अगर ये सीरीज, देखो ध्यान दीजिएगा, अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में भैया है सीरीज, इसे कहेंगे हिंदी में श्रेणी, श्रेणी में जुड़े हुए। तो इनका जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो जानते कैसे निकालेंगे? 1/c करके 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 करके निकालेंगे। इस तरीके से निकालेंगे जहां C क्या होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, मतलब C क्या होगा? तुल्य धारिता होगा। समझ गए? ऐसे भैया अगर मान लीजिएगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसमें हो? पैरेलल, इसे कहते हैं समांतर क्रम। क्या बोलते हैं? समांतर। तो हमारे C1, C2, C3 ये हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं, मतलब तीन संधारित्र हैं और जुड़े किसमें हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब समांतर क्रम में जुड़े हुए। तब इनकी अगर तुल्य धारिता निकालेंगे, इंग्लिश में कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो भैया कैसे निकालेंगे जानते हो? C इक्वल टू क्या करेंगे? C1 प्लस C2 प्लस C3। आपको कुछ करना नहीं, सीधे उनको जोड़ देना है। समझ में बात आ गई? तो इन्हीं फार्मूलों का भैया हम यहाँ पे यूज करके आज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ गए? अब जरा एक चीज और देख लीजिएगा। चलो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आपका दे रखा है समांतर क्रम मतलब, तो इसमें सीधे आपको जोड़ देना होता है। इसमें आपको एलसीएम कुछ भी नहीं लेना होता है, सीधे आपने क्या कर दिया? जोड़ दिया। बट इसमें थोड़ा सा बच्चे अगर थोड़ी सी मैथ वीक है ना, तो यहाँ एलसीएम लेने में थोड़ा सा क्या होते हैं? कंफ्यूज रहते हैं। चलो मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ। मान लीजिएगा अगर आपके दो जुड़े हुए हैं, सिंपल सा ट्रिक बताती है। अगर मान लीजिएगा हमारे पास दो कैपेसिटर हैं इस तरह के C1, C2 और सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इनका 1/c करके 1/c1 प्लस 1/c2 करके निकालेंगे। अब देखिएगा जरा यहाँ से, इसको थोड़ा सा हम सिंपल किए देते हैं ताकि आपको ये सब ना करना पड़े। अब देखो इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे? इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से क्या होगा? C2 की 1 से होगी तो क्या हो जाएगा? C2 और C1 की होगी 1 से तो क्या होगा? C1 बचेगा ना, तो प्लस का साइन लगाएगा, यहाँ पे C1 रहेगा। अपान में क्या रहेगा? C1 इंटू C2 इनकी करा देंगे मल्टीप्लाई, C1 इंटू C2 करा देंगे। अब जरा देखिएगा, ये तो 1/c की वैल्यू, हमें क्या चाहिए? C की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो क्या कर देंगे? इसको पलट देंगे। जब इसको पलटेंगे, देखिएगा यहाँ से, इसको क्या करेंगे? यहाँ से पलटेंगे। ठीक है, ये C ऊपर जाएगा, समझ रहे हो? नीचे का टर्म ऊपर, ऊपर टर्म नीचे, तो क्या होगा? ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास C1 इंटू C2 अपान में क्या होगा? C1 प्लस C2। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो C निकालेंगे ना तुल्य धारिता, वो क्या होगी? C इक्वल टू C1 C2 अपान में C1 प्लस C2। मतलब अगर दो संधारित्र आपके जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, तो क्या कर देंगे? उनका निकालना है ना तुल्य, तो उनकी गुणा कर देंगे, अपान में उनको जोड़ करके लिख देंगे। बस इतना होगा, समझिएगा, इस चीज को समझिएगा। C1 C2 अपान में C1 प्लस C2। मान लीजिएगा 2 और 3 माइक्रोफेरेड के दो संधारित्र आपके पास में है। एक मान लीजिए क्या है? 2 का है
2 माइक्रोफैराड, एक क्या है 3 माइक्रोफैराड। अब किसमें जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े, किसमें जुड़े श्रेणी क्रम में। तो इनका जब आप तुल्य निकालेंगे, मान लीजिए इनका तुल्य धारिता क्या है C है, तो कैसे करेंगे जानते हो, 2 × 3 अपान में 2 + 3, तो कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6/5 माइक्रोफैराड। बताओ कितना इजी है, समझ गए। 2 के लिए आप कर लेंगे ऐसा, है नहीं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना होगा सीरीज कम्बिनेशन के लिए। चलो ये बात समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या है, बहुत अच्छे से समझना। इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिएगा भैया, जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। और इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं, वो समझ नहीं पाते ये हमारा जो कैपेसिटर लगे हैं ये पैरेलल में है या फिर सीरीज में है, इसलिए बच्चों से गलती हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया है और अच्छे से को समझना जरा। देखिए जो आपको फिगर दिखाई पड़ रहा है ना इस तरीके से, तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा बच्चों कि इसको सीरीज में जोड़े या पैरेलल में, तो क्या करना हमें यहाँ पे जरा देखिएगा। तो देखिए बच्चों, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं जरा समझिएगा इसे। तो यहाँ पे जो ये आपको फिगर दिखाई पड़ रहा ना, इसे क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है ना, मतलब व्हीटस्टोन सेतु, उसके फॉर्म में क्या करेंगे, इसे हम कन्वर्ट करेंगे। जरा देखिएगा तो कैसे ये बनेगा हमारा। यहाँ पे ए और बी के बीच में भैया तुल्य धारिता पूछी गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछी गई। देखिएगा इसका फिगर हम बना रहे हैं। तो देखिए भैया ने फिगर बना दिया यहाँ पे, इसको क्या किया हमने, व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। जैसे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फिगर बनता है, तो मैंने उसके फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मान लीजिएगा आपका ये पॉइंट C है और सपोज कर लो ये पॉइंट आपका क्या है D है। ये मान लीजिए आपके पास में ये क्या है C1, ये क्या है C1 है, और इसे आप मान लीजिएगा ये आपका C2 नाम ले दिया हमने, ठीक है। और ये आपका क्या है C3 है, ये आपका क्या है C4 है, और इसे C5 मान लीजिएगा, ओके। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, C4, ये C1, इसका मैंने नाम दे दिया। अब जरा समझिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, देखिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, C1/C2 की वैल्यू निकालिएगा। तो ये क्या है जानते हो, C1 3 है, ये कितना है 6 है, 3/6 कितना, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। 3 2 6 होता है ना, तो 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली आपको क्या करना जानते हो, सेम ऐसे आपको क्या करना है, C3/C4 निकालेगा, C3/C4, तो क्या मिलेगा आपको, ये भी 3, ये 6, तो 3/6 और क्या हो जाएगा 1/2। तो यहां से हम देख रहे हैं कि C1/C2 और C3/C4 क्या है, इक्वल है। समझ गए, यहां से आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि C1/C2 इक्वल टू क्या है, C3/C4। ये रेशियो क्या है, इनका बराबर है, ठीक। जब ये रेशियो इनका बराबर है तो जानते हैं क्या, तो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। तो भैया जब ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, तो इनके जो CD के मतलब जानते हो, जो आपका डायगोनल CD है, विकर्ण CD है, इसके बीच में जो 8 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब ये प्रभावहीन हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, चाहे लगाओ या फिर ना लगाओ। तो भैया यहाँ पर हम जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, तो हम इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो जरा समझिएगा क्या करेंगे, तो मैं देखिएगा इसका हम चेंज वाला फिगर कैसे बनाते हैं। अब क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा फिगर हम और चेंज करते हैं, इस तरीके से इसका फिगर बना लेंगे। जैसे लिखिएगा,
तो इसका चेंज वाला फिगर मैंने बना दिया है, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। अब आप लोग देख सकते हो कि ये 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड हमारा भी ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, मतलब श्रेणी क्रम में है, और नीचे वाला भी 3 6 किस में है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो क्या करेंगे, इनका निकालो इक्विवेलेंट, फिर इनका निकालो, फिर उन दोनों को निकालो, बस आपका आंसर आ गया। तो क्या करते हैं, यहां से लिखेगा, ये आपका C1 C2 मैंने मान रखा था ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे C1 एंड C2 आर इन सीरीज, समझ गए, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो क्या निकालेंगे इनका, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सपोज कर लो सी डैश है, क्या है सी डैश, तो आप सी डैश कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे आप, 3 × 6 कर दीजिएगा, अपान में 3 + 6 कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/9, मतलब आपके पास आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार आपका C3 और C4 किस में है, C3 एंड C4 आर इन सीरीज, ओके, तो इनका निकालेंगे, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हिंदी वाले बच्चे समझ लें, ये लिखा हुआ है कि C3 और C4 किसमें सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, तो इनकी तुल्यधारता क्या होगी, मान लीजिए C डबल डैश है, क्या C डबल डैश है, तो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि C1 C2 अपान में C1 + C2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अपान में इनको ऐड कर दीजिएगा, तो ऊपर हो जाएगा आपका 3 6 जा 18, 18/9, मतलब आपका यहाँ पर भी आ गया 2 माइक्रोफैराड। अब जानते हो क्या होगा, इसका अगर फिगर चेंज करेंगे तो यहाँ इन दोनों को हटा के 2 माइक्रोफैराड का 1 लगा देंगे, ऐसे इन दोनों को हटा के 2 माइक्रोफैराड का 1 लगा देंगे। अब ये 2 और ये 2 किस में होगा, किस में होगा जरा बताइएगा, किस में होगा, अब वो होगा आपका पैरेलल में, किस में होगा आपका पैरेलल में। फिर इसके बाद में एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, इसके बाद में एक लाइन लिखेंगे यहाँ से, नाउ ठीक, C डैश एंड C डबल डैश will be in parallel, ठीक है, then equivalent capacitance। मान लो भैया C है, क्या है C है, तो क्या करेंगे आप C डैश + C डबल डैश कर देंगे, तो ये कितना C डैश कितना आपके पास में है 2 माइक्रोफैराड, ये भी कितना है 2 माइक्रोफैराड, कितना आ जाएगा C निकल के आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड, यही आपका होगा राइट आंसर। तो बच्चों देखा, ये देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा था लेकिन था सिंपल, बस आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि इसको श्रेणी में जोड़े या फिर समांतर में जोड़े। तो अब आप लोग इसे समझ गए होंगे और अच्छे से कर भी लेंगे। तो अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसे कर लेना अच्छे से, एग्जाम में आ सकता है। ओके, सीरियस कर देते हैं ना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो जरा देखिएगा, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक आपका स्फेरिकल कंडक्टर है, मतलब कैसा है आपका गोलीय चालक है, तो उसकी रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर है, ये बोले हैं। तो बोले इसको 1000 वोल्ट का पोटेंशियल देने पर, मतलब 1000 वोल्ट का पोटेंशियल देने पर इस पर मतलब कितना चार्ज आ जाएगा, और यहां से इसकी कैपेसिटेंस मतलब इसकी धारिता भी आपको क्या करनी है, निकालनी है। जरा देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या दे रखे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां से आपको दे रखा है भैया रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर कितनी दे रखी है, R =
9 सेंटीमीटर है। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना दे रखा आपको, ओके। और वोल्टेज कितना दे रखा है, पोटेंशियल 1000 वोल्ट दे रखे हैं, ओके। पूछे क्या भैया, पूछे आपसे चार्ज इस पे कितना होगा कंडक्टर पे, और इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो जरा देखिएगा, सब लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, फ्रॉम द फार्मूला। कौन वाला भैया, अरे वही वाला, जानते हो कौन सा, V इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान में R। डिस्टेंस R है, रेडियस R है, तो यहाँ पे कैपिटल R हो जाएगा। आपने स्मॉल r लिखा होगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्मॉल r रखिएगा कैपिटल R रखिएगा, डिस्टेंस होती है यहाँ से, ठीक है। तो ये कितना दे रखा मुझे 1000, इसके नीचे वही रख दीजिएगा। इसकी वैल्यू मुझे पहले से पता है, क्या होती है 9 इंटू 10⁻9 होती है। Q मुझे यही तो मुझे निकालना है, तो R कितना है देखो, मुझे वो दे रखा ना, तो 9 इंटू 10⁻ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। भैया 9 से 9 काट दीजिएगा, इसकी पावर -2 है, ऊपर जाएगा ना तो +2 हो जाएगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है जानते हो, यहाँ से आपके पास में है 1000 इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10 की पावर हो जाएगा 11 इंटू क्या आपके पास में Q। तो भैया जब Q फाइंड करेंगे ना तो ये आपका डिवाइडेशन में आ जाएगा, है नहीं। तो यहाँ से हम निकालते हैं Q इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 1000 अपान में क्या होगा 10 की पावर 11, ये जाएगा ऊपर, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में, और यहाँ से प्लस में 3 है, 1000 लिखो, या इसे ऐसे कर सकते हैं ना, ऊपर आपका 10 की पावर इसे 3 कर सकते हैं, नीचे क्या है 10 की पावर आपके पास में क्या है 11, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 11, और 3 है प्लस में तो घट जाएगा। तो जानते हैं यहाँ से, तो भी यहाँ से आपका जो Q है कितना निकल के आ जाएगा 10 की पावर माइनस में 8 कूलम। तो भैया चार्ज तो हम फाइंड कर रहे हैं, अब क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस। तो जानते हो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, कौन सा, C इक्वल टू Q अपान V। एक कैपेसिटेंस निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, है नहीं, कैपेसिटेंस हमने पढ़ी थी सबसे पहले, तो वहां पे हमने C इक्वल टू Q अपान V पढ़ा था वहां से। तो यहाँ से Q भी मेरे पास में है और V भी मेरे पास में है। इक्वल टू Q कितना है, यहाँ से 10 की पावर भैया माइनस में 8 है, V कितना है 1000, मतलब इसे ऊपर 10 की पावर माइनस में 8, नीचे 10 की पावर इसे 3 कर लीजिएगा। अब जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस में, तो उसमें ऐड हो जाएगी, तो C कितना हो जाएगा 10 की पावर हो जाएगा माइनस में 11। इसकी यूनिट क्या होती है फैरेड, मतलब इसका मात्रा क्या होता है फैरेड। तो हमने देखा बच्चा यहाँ से इसकी धारिता भी फाइंड कर ली है, मतलब कैपेसिटेंस, और इस पे चार्ज भी फाइंड कर लिया, दोनों ही आपके सिंपल से आ गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, है नहीं, इसको कर भी लेना, ओके। तो अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इसको रेज कर देते हैं, नोट करना चाहो नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करोगे इसमें, आप लोग तो कर लिए होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन देखेगा भैया, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो यहाँ से भी आपसे पूछे स्टोर्ड एनर्जी, मतलब जानते हो संचित ऊर्जा निकालनी है आपको। यहाँ से जब ये फिगर देखे जो इसको दे रखा है, एक बार फिगर इसका बना देते हैं। ये देखिए आपको डायग्राम दे रखा है, जहां से जानते हो इसमें यहाँ पे 2 ओम 3 ओम 5 ओम के आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है 2 माइक्रोफैराड, और ये करंट इसमें कितनी आ रही है 2 एम्पियर। तो ये बोले हैं कि स्टोर्ड एनर्जी, मतलब आपको संचित ऊर्जा निकालनी है U भैया, ये निकालना है भैया आपको। जरा देखिएगा यहाँ से सबको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये जो रेजिस्टेंस लगे हैं प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम 5 ओम, किसमें सीरीज में, किसमें है सीरीज में, मतलब ये श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो इनका निकालेगा इक्विवेलेंट। तो यहां से लेते हैं एक बार 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम आर इन
सीरीज में है ना, तो इनका निकालेगा इक्विवेलेंट, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालेंगे यहां से, इनका निकालें तुल्य प्रतिरोध। ये मान लीजिए R है, तो देखिए भैया यहाँ पे सीरीज में जब रेजिस्टेंस आपके सीरीज में होते हैं सीधे जोड़ देते हैं, ये यहाँ से कैपेसिटेंस का क्या होता है, उल्टा होता है, समझ गए। तो क्या करेंगे, इनको हम सीधे जोड़ देंगे। तो आपके पास में हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस में 5 ओम, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 3 5 5 प्लस 10, तो R आपको कितना निकल के आ गया यहाँ से 10 ओम। ओके, और देखिएगा यहाँ से आपको क्या दे रखा है, यहाँ से करंट आपके पास दे रखी है 2 एम्पियर, तो आपको निकालना है यहाँ से पोटेंशियल। क्या निकाल लेना है, पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल टू क्या होता है IR होता है, V I कितना है यहाँ से 2, R कितना है आपके पास में 10, 10 2 जा 20, तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए आपको C दे रखा है, कितना दे रखा है, ये 2 माइक्रोफेरेड का दे रखा है, इसे कन्वर्ट करो फैराड में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर भैया माइनस में 6 फैराड आ जाएगा, है नी। अब क्या निकालेंगे जानते हो, अब यह निकालेंगे यहां से स्टोर्ड एनर्जी, इसे कहते हैं संचित ऊर्जा। क्या कहते हैं, संचित ऊर्जा कहते हैं। तो क्या होगा, इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर, हाफ लिख लेंगे, C मेरे पास ये है 2 इंटू 10 टू दी पावर भी माइनस में 6, और V स्क्वायर, V हमारे पास कितना है, ये है 20, तो क्या होगा स्क्वायर है तो 20 इंटू 20 कर देंगे, 2 से 2 काट दीजिएगा, 2 2 जा कितना होगा 4 होगा, और 2 0 बना लीजिएगा, ये इंटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कितना 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस में 4, इसके भी 2 0 काट के इसकी पावर 2 कम कर दीजिएगा, तो ये एनर्जी जो होती है जूल में होती है, तो एनर्जी कितनी होगी 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 जूल होगी। तो ये भी क्वेश्चन देखो कितना सिंपल था, सिंपल तरीके से आ गया, कर लेंगे आप लोग इसे। तो ये वाला भी आप क्वेश्चन देखेगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके 2022 के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि ये जो डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा है ना, तो ये बोले हैं कि इसका जो टोटल इक्विवेलेंट आपका कैपेसिटेंस वो कितना है 2 माइक्रोफैराड है। तो बोले जो यहाँ पे C कैपेसिटर लगा है जिसका नाम C है, तो वहां पे C की वैल्यू को क्या करनी, फाइंड करनी। तो जरा देखिएगा भैया, आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर लगे हैं, मतलब जो संधारित्र लगे हैं, इनके कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये आपका C1 है, सपोज कर लो ये आपका क्या C2 है, और ये मान लीजिए भैया आपके पास में C3, ये मान लीजिएगा आपका क्या C4 है, इसका नाम तो C है। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो C1 और C2 जानते हो किसमें है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, मतलब समांतर क्रम में है। कैसे है, क्योंकि अगर मान लीजिएगा यहाँ से करंट आ रही हो तो क्या होगी, करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। जब करंट यहाँ पे बट जाएगी, जब करंट अलग अलग जा रही हो, तो वहां पर जो भी कैपेसिटर लगे होंगे वो किसमें होंगे, आपके पैरेलल, मतलब समांतर क्रम में होंगे, है नी। तो यहाँ पर C1 C2 आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनका निकाल लीजिएगा पहले इक्विवेलेंट कितना होगा। तो यहां से एक लाइन लिखेंगे कि C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, ओके, देन इक्विवेलेंट, हिंदी वाले बच्चा भी लिख लेंगे। यहाँ पे ये लिखा कि C1 और C2 आपके समांतर क्रम में है, तब इनका तुल्य धारिता, ठीक है, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ओके। सपोज कर लो भैया C डैश कितनी है, C डैश है, तो आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये पैरेलल में, सीधे इनको जोड़ दीजिएगा, तो 2 माइक्रोफैराड प्लस में 2 माइक्रोफैराड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ओके। अब जानते क्या करेंगे, इसका फिगर थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। जानते इसका फिगर क्या होगा, इन दोनों को हटा के, दोनों पैरेलल में लगे, इन दोनों को हटा के और एक लगा देंगे 4 माइक्रोफैराड का। कैसे देखिएगा, हम थोड़ा सा फिगर यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सिर्फ एक लगा देंगे। कौन सा C डैश का नाम क्या है, ये है आपके पास में 4 माइक्रोफैराड निकल के आ गया।
अब आप देख सकते हो कि ये सी डैश और C3 किस में होगा, आपका सीरीज में होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिएगा यहाँ जो भी करंट आ रही होगी ना, वो करंट इसमें आएगी, वही क्या होगी, इसमें आएगी। तो यहाँ से 4 ये सी डैश और आपका C3 किस में होगा, श्रेणी में होगा, सीरीज में होगा। तो क्या करते हैं, इनका निकाल लीजिएगा, यहाँ से लाइन लिख देंगे, नाउ C3 एंड C डैश will be in series, then equivalent capacitance क्या होगी, जानते हो कैसा निकालेंगे आप लोग? भैया मान लीजिए यहाँ सी डबल डैश है, क्या है, सी डबल डैश, तो क्या करेंगे, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बटे में इनको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 4 इंटू 4 अपान में क्या रहेगा, 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 16 अपान में 8 हो जाएगा, 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, तो ये कितना आ गया, तो 2 माइक्रोफैराड आ गया। मतलब आपके ये दोनों जो सीरीज कॉम्बिनेशन में 4 4 लगे ना, इन दोनों को हटा के हम एक 2 माइक्रोफैराड का यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जानते हो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, और मैंने क्या किया, यहाँ से एक ऐड कर दिया, कितना, कौन सा है ये, सी डबल डैश, और कितना है 2 माइक्रोफैराड। अब आप लोग देख सकते हो कि ये वाला 2 माइक्रोफैराड मतलब सी डबल डैश, और ये C4 किस में होगा, आपका पैरेलल में होगा। तो यहां से लाइन लिख देंगे, यहां से नाउ C4 एंड C डबल डैश will be in parallel। ठीक है, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए बच्चा, यहां से कितना है, मान लो सी ट्रिपल डैश से क्या है, सी ट्रिपल डैश तो कैसे आप निकालेंगे, सी ट्रिपल डैश इक्वल टू क्या करेंगे, सीधे इनको ऐड कर दीजिएगा, 2 माइक्रोफैराड प्लस में 2 माइक्रोफैराड कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड आपके पास में आ गया। तो जानते हो क्या करेंगे, अब इन दोनों को हटा के हम सिर्फ एक ऐड कर देंगे। इसका डायग्राम देखो, अब इस तरीके से कुछ हो जाएगा, ये निकाल रहा है यहाँ से सी ट्रिपल डैश कितना आपके पास में 4 माइक्रोफैराड का हम निकाल रहे हैं। ओके, अब आप देख सकते हो कि ये वाला सी और सी ट्रिपल डैश किस में होगा, सीरीज में होगा, क्योंकि दोनों में एक ही करंट जा रही है। और यहाँ से बोले हैं कि इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, वो है 2 माइक्रोफैराड का। तो आप कैसे निकालेंगे जानते हो, इनको ऐसे कर दीजिएगा, 1/2 इक्वल टू 1/c प्लस में 1/c ट्रिपल डैश, आपको इक्विवेलेंट निकालना है। और इसकी वैल्यू मुझे पता कितनी है, 4, यहाँ से 4 कर दीजिएगा, ये आपके इधर से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस में 1/4 इक्वल टू 1/c, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 बन जा 4 माइनस में 2 बन जा 2 अपान में 4 2 जा 8 हो जाएगा, इक्वल टू 1/c हो जाएगा, 4 से 2 जाएगा 2/8 इक्वल टू 1/c, तो 2 बन जा 2 2 4 जा 8, तो यहां से देख रहे हैं क्या होगा, 1/4 इक्वल टू 1/c, 1 की जगह 1, c की जगह हो जाए 4, तो यहाँ c इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 4 माइक्रोफैराड। तो जो c की वैल्यू भैया जानते निकल कितनी आ गई, 4 माइक्रोफैराड निकल के आ गई। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और यही नहीं, आज आपको जितने क्वेश्चन बताए गए आपको सारे समझ में आ गए होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं, और आप लोगों ने अच्छे से कर भी लेंगे।